वेलकम टू एम हरियाणा एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडिया जीके। हम आपको हरियाणा के एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके चल रही है और साथ के साथ अब हम इंडिया जीके पढ़ेंगे। और इंडिया जीके में आज हम पढ़ेंगे कुछ धार्मिक व समाज सुधारक जो आंदोलन थे उनके बारे में। और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पहला समाज सुधारक है, वो है ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, किसने की और क्या मकसद था उनका। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज भाई स्थापना भी देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है बच्चों 20 अगस्त 1828 को हुई। कब? 20 अगस्त 1828 को होती हुई। किसने की हुई? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे भाई, संस्थापक वो थे राजा राम मोहन राय भाई, राजा राम मोहन राय। ठीक है भाई, राजा राम मोहन राय ने की थी भाई इसकी ब्रह्म समाज की स्थापना। कब? 20 अगस्त 1828 को भाई। ठीक है, कहां की थी भाई? कलकत्ता में की थी। कहां की थी? कलकत्ता भाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, इनका जन्म भाई, इनका जन्म कब होता है? राजा राम मोहन राय का जन्म होता है इनका 22 मई 1772 को हुई। 1772 को हुई। कई जगह भाई 1774 भी है भाई, कई जगह 1774 भी है, लेकिन हमारी एचएसएससी इसको 22 मई 1772 मानती है। राधानगर गांव था भाई। कौन सा गांव था? राधानगर। ठीक है, राधानगर। ठीक है, और प्रांत पूछे तो कौन सा आता है? ये उगली में था भाई। उगली, उगली बताना आपको कहां है? कलकत्ता में। उगली कलकत्ता भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, कलकत्ता। ठीक है, उस समय क्या था? कलकत्ता में भी, प्रांत उगली में भी 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म होता है भाई। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की कलकत्ता में स्थापना की। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने क्या क्या ज्ञान की डे बाई हिस्ट्री हम पढ़ते हैं भाई, शुरुआत से लेकर भाई। ठीक है, देखो भाई मुख्य बात क्या है, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये लाइन ये क्वेश्चन पेपर में है भाई, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पूछने में पिता किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को पिता कहा जाता है। ठीक है, दो कथन इनके बारे में प्रसिद्ध है। एक कथन ये, एक और है कि इन्हें वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है भाई। सेतु या पुल बोलो, सेतु कहा जाता है। ठीक है भाई, ये दो लाइन इनके बारे में याद रखनी है इंपोर्टेंट के। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है और इन्हें वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है भाई। ये दोनों लाइन आपको राजा राम मोहन राय के बारे में ध्यान रखनी है। जहां राजा राम मोहन राय का जिक्र आता है, जो सुनाता है, वहां ये दो बातें मुख्य बातें हैं भाई इनके बारे में। ठीक है, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1809 में तुझ फतुल एल मुहाहिनी नामक पुस्तक लिखी थी भाई। ठीक है, लिखी थी कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में भाई। ठीक है, फारसी भाषा में। ठीक है भाई, इन्होंने 1809 में तुझ फतुल एल मुआयनी नामक एक
पुस्तक लिखी थी जो कि फारसी भाषा में थी भाई। इस पुस्तक को एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है भाई, उपहार कहा जाता है। ठीक है भाई, कौन सी को? तुझ फतुल एलमुहाइनी पुस्तक हुई एकेश्वरवाद का उपहार कहा जाता है भाई। ये कोट आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई राजा राम मोहन राय के बारे में। इसके बाद आते हैं भाई आत्मीय सभा की स्थापना की इन्होंने, आत्मीय सभा की स्थापना हुई। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय वो की थी 1814 में भाई। ठीक है, 1814 में, 1809 में पुस्तक लिखी, 1814 में आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना की गई। ठीक, उसके बाद इन्होंने 1817 में, 3 साल बाद भाई, हिंदू कॉलेज की स्थापना की भाई। हिंदू कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना की गई कि डेविड एयर के साथ मिलकर भाई, डेविड एयर के साथ मिलकर, एयर के साथ भाई। ठीक है, 1809 में पुस्तक आई, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड एयर के साथ मिलकर भी इसने। 1820 में प्रिस्टेसस ऑफ जीसस, जीसस नामक पुस्तक लिखी भाई। ठीक है, पुस्तक लिखी भाई। ठीक है, इस पुस्तक की क्या खास बात थी? ठीक है, इस पुस्तक में देखो, इस पुस्तक में जो ईसाई धर्म है ना भाई, ईसाई धर्म की बुराइयों के बारे में लिखा था भाई, बुराइयों के बारे में लिखा था। ठीक है भाई, प्रिस्टेटस ऑफ जीसस भाई, पुस्तक का नाम याद रखना, प्रिस्टेसस ऑफ जीसस। कब लिखी? 1820 में भाई। ठीक है, जो ईसाई धर्म था उसके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं उसके बारे में भाई यहाँ पे वर्णन किया गया था, उनके बारे में बताया गया था। ठीक है भाई, तो बहुत से लोग इनके यहाँ पे खिलाफ भी हुए थे कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी भाई। इसके बाद हमें 1821 में, 1 साल बाद ही, संवाद कौमुदी पुस्तक लिखी है इन्होंने, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखी भाई। ठीक है भाई, ये क्या थी? ठीक है, ये बांग्ला भाषा में थी भाई, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, बांग्ला भाषा में थी संवाद कौमुदी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक लिखी थी। ये क्या थी? बांग्ला भाषा में पुस्तक थी भाई। फिर भाई अगले साल 1822 में मीरात उल, ठीक है, नामक उन्होंने अखबार निकाला भाई, नामक इनका अखबार आया था भाई, अखबार आया। ठीक है भाई, 1822 मीरातुल नाम इनका क्या था? अखबार आया भाई। अखबार ये था भाई, फारसी भाषा में था भाई, भाषा पूछे तो फारसी भाषा में था भाई। ठीक है, एक बार किसमें था? फारसी भाषा में था भाई। फिर भाई 3 साल बाद 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की हुई इन्होंने, वेदांत कॉलेज की स्थापना की हुई, कॉलेज की स्थापना की गई। और इसका लक्ष्य क्या था भाई?
इन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा थी यानी अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था भाई। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था भाई, पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ठीक है भाई, इनका लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी पढ़े। तो 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी भाई। 1829 में भाई विलियम बेंटिक के साथ मिलकर पेपर में क्वेश्चन होते हैं के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई भाई। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई भाई। ठीक है भाई, सती प्रथा पर रोक लगाई कब? 1829 में भाई। ठीक है, फिर अगले साल क्या हुआ? 1830 में अकबर सेकंड हुई, या अकबर द्वितीय बोल सकते हो आप, सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी भाई। इन्हें राजा की उपाधि दी। ठीक है भाई, उपाधि दी भाई। क्यों दी भाई? क्योंकि राजा को ना अपनी पेंशन बढ़वानी थी। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीय राजाओं को पेंशन देते थे भाई। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पेंशन वो बढ़वानी थी, इसलिए इनको विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा था भाई। अकबर सेकंड ने विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा भाई। अब ऐसे वो जाके भी कहता कि मैं आया हूं ऐसे से, तो कोई नहीं कहता, इसलिए इनको राजा की उपाधि दे दी, क्योंकि आम आदमी को कोई नहीं पता था। जब ये वहां गया विलियम फोर्थ के दरबार में, तो इसने पूछा कि राजा के नौकरों बताया कि सिक्योरिटी गार्ड को कि भाई राजा राम मोहन राय आए हैं। तो राजा नाम सुनकर विलियम फोर्थ इनसे मिलने आए और इन्होंने क्या किया? प्रस्ताव रखा भी ऐसे ऐसे अकबर सेकंड ने मेरे को भेजा है और उनकी कृपया के पेंशन बढ़ाई जाए भाई, इतना उनका गुजारा नहीं होता। ठीक है, तो विलियम फोर्थ से मिल सकेंगे। ठीक है, उनसे डायरेक्ट मिल सके जाके, इसीलिए अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी भाई। ठीक है, तो अकबर सेकंड ने इसलिए भाई, फर्स्ट वाले अकबर ने नहीं दी थी। फर्स्ट वाला अकबर तो महान था, बड़ा ही प्रतापी राजा था, तो ये अकबर सेकंड ने दी थी भाई। ये भाई समुद्री रास्ते से इंग्लैंड गए थे। ठीक है, 27 सितंबर 1833 भाई ब्रिस्टल भाई, कहा? ये इंग्लैंड में भाई। ठीक है, में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। इनकी मृत्यु हो गई थी भाई 27 सितंबर 1833 को भाई। और ये विदेश में मरने वाले पहले भारतीय समाज सुधारक थे भाई। ठीक है, विदेशों में मरने वाले पहले भारतीय समाज सुधारक थे। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है 1833 में। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रह्म समाज है वो दो भागों में बट जाता है। तो 27 सितंबर 1833 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1865 आ जाता है। 1865 में जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बंट जाता है। ठीक है भाई, कौन कौन से? पहला आता है आपका ब्रह्म समाज भाई, एक तो आता है आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, और दूसरा आता है आदि ब्रह्म समाज भाई, आदि ब्रह्म समाज भाई। ठीक है, इन दो भागों में 1865 में ब्रह्म समाज है वो बंट जाता है भाई। ब्रह्म समाज है वो चल जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर के पास भाई, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये क्या थे? रूढ़िवादी था भाई ये। ठीक है, रूढ़िवादी, पुरानी परंपराएं चलती आ रही थी, वहीं से चल रहा था। आदि ब्रह्म समाज आता है केशव चंद्र सेन के पास भाई, केशव चंद्र सेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? समय के साथ बदलाव किया भाई, समय के साथ
बदलाव किया भाई। ठीक है भाई, आदि ब्रह्म समाज में भाई यशवंत सेन थे इसके मुखिया। तो ये था दोस्तों आपका कुल मिला के ब्रह्म समाज भाई। इसी तरह जितने विषय प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आर्य समाज है, ऐसे ही हम आपको सारे सारे जो जितने भी समाज सुधारक आंदोलन है वो सारे सारे पढ़ाएंगे एक एक करके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्रह्म समाज का टॉपिक समझ में आएगा। मेरे ख्याल से इससे बात कुछ नहीं आएगा ब्रह्म समाज से और राजा राम मोहन राय से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जरूर आपको कैसी लगी। और आगे अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट के, वो बता दें। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाए। और यदि आप चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।